सुनिए, जीवन है जीवंत, बंधे बंधाए नियम काम नहीं आते। यहाँ पल पल रहना होता है सजग, बदलनी पड़ती है रीतियाँ, समझना पड़ता है हवाओं का मिजाज। अपने अस्तित्व को खूबसूरती से बनाए व बचाए रखने के लिए करना पड़ता है प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष। और यदि नवीनता में एंट्री लेनी हो तो सर्वप्रथम मस्तिष्क में भरा हुआ स्टोरेज, जैसे कि विचारों का अंबार, स्मृतियों का पिटारा, संबंधों, स्थितियों, वस्तुओं का लगाव, अटैचमेंट, भावनाओं का अंबार, वृत्तियों का उबाल वगैरह से स्वयं को खाली और तटस्थ करना होता है। तब कहीं जाकर के हम निष्कामता के सहारे या निष्काम होकर के मैं रूपी अहंकार और आत्म तत्व को जान पाते हैं। यह नियम है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, आई बात समझ में? अब प्रश्न उठता है कि ये निष्कामता क्या है। चलो जानने की कोशिश करते हैं। निष्कामता अर्थात विचारों में फिर कार्य में कर्ता व परिणाम दोनों की अनुपस्थिति का होना। ओके, निष्कामता एक ऐसा भाव है जहाँ व्यक्ति संपूर्ण समझदारी के साथ होशपूर्वक किसी भी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्तिगत लाभ और परिणाम की कोई इच्छा नहीं रखता। बस वह अपने कार्य में ही अपना संपूर्ण अस्तित्व, ऊर्जा, समय, शरीर, शक्ति सब कुछ झोंक देता है। वह स्वयं कार्य में ऐसा डूब जाता है कि उसे फिर परिणाम का कोई विचार सुद्धा नहीं आता। और विश्वास कीजिएगा, इसी भाव से किए गए कार्य निश्चित ही रंगत लाते हैं और रंग लाए हैं। देखिए ना, इसी भाव और लग्न से किसी भी खोजी स्वभाव के व्यक्ति ने जो भी कार्य किए हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना साधन संपन्न विश्व छोड़ा है। चेतना का इवोल्यूशन तो कंटिन्यू हुआ ही है, तो वो तभी संभव है जब उन्होंने इस प्रकार से अपने पूरे अस्तित्व को कार्य में बिना किसी परिणाम की आशा के झोंक दिया हो। तो और कृष्ण तो इसका उदाहरण है। इतने वर्षों पहले उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के थ्रू हमें 700 श्लोक जो दिए हैं, वो सब कुछ बदल गया। लेकिन ये श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक आज भी रिलेवेंट है। ठीक है, तो क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि ये हमारे ही भीतरी अहंकार और आत्मा से जुड़े हुए हैं, उसी की बात करते हैं। और ये तो हमेशा मौजूद है, आत्मा भी हमेशा मौजूद है, अहंकार भी हमेशा मौजूद है, माया भी मौजूद है, और वो ताकत और वो शक्ति और वो परम सत्ता भी मौजूद है। तो वो तो है, तो उसे जानने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बिना आध्यात्म के कार्य की उत्कृष्टता संभव ही नहीं है। आध्यात्म मीन्स स्वयं को जानना, बस इस भीतर बैठे हुए आत्म तत्व को और अहम को जान लेना ही आध्यात्म का उद्देश्य है। तो जीवन को यदि उत्कृष्टता की तरफ, विशिष्टता की तरफ और जीवंत बने रहने की तरफ ले जाना है, तो हमें श्रीमद् भगवद गीता के नज़दीक जाना ही होगा। कृष्ण को समझना होगा, जिज्ञासा पूर्वक कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा,
प्रेम के बिना संभव ही नहीं है, प्रेम के बिना ज्ञान संभव नहीं है, और ज्ञान की प्राप्ति के बिना करुणा संभव नहीं है। मैं अच्छे से अपने को जान जाऊंगी तो संसार को भी अच्छे से जान जाऊंगी, और मुझे पता लग जाएगा कि यार समस्या और दुख का कारण क्या है। कारण अज्ञानता है। थोड़ा जान लीजिए, फिर मौजा ही मौजा। ठीक है, तो विश्वास कीजिएगा कि, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, सहज है, हो सकता है। बस शर्त ये है कि हमें अपनी आलस्य प्रियता और बहाने प्रियता को छोड़ना होगा। आई बात समझ में? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।